यटी पहाड़ों में रहने वाली कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर है। 3 तरह के यटीज होते हैं, एक सुपरनैचुरल यटी होते हैं और 2 नॉर्मल यटीज हैं। यटी को आप मार नहीं सकते, जिंदा पकड़ के लाना है। इंडियन आर्मी से भी अपील करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को ना छेड़े, क्योंकि ये अवतार जो है ये हनुमान जी का है। कुछ लोगों को यटी का राज पता चल गया था, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं ला सके। उनकी बॉडीज मिली थी, किसी का सर कटा हुआ था, किसी की बाजू पूरी निकली हुई थी, एक दीवार बनी होती है मेटल की, उसके अंदर चले गए थे इस तरह करके। एक क्रिएचर के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ पानी में रहती है। 16 फुट का मॉन्स्टर इस तरह अपने फ्लिपर्स के साथ वॉक करते करते था नीचे पानी में। वैम्पायर्स है, ज़ोंबीज है, ये क्या समझते हैं कि रियल है कि फिक्शनल चीजें? यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनके बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो वैम्पायर हंटर थे। अंटार्कटिका में भी पोर्टल है। वहाँ पर आपको फील होता है कि कोई ना कोई एंटिटी आपके साथ साथ है। हिमालय और नेपाल के पहाड़ों में पाए जाने वाली 9 फुट लंबी यटी की मिस्ट्री को आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। क्या यटी कोई सुपरनैचुरल क्रिएचर है या सिर्फ एक जानवर? यटी की खोज के लिए जाने वालों की मौत और उनके गायब हो जाने के पीछे आखिर क्या राज छुपा है? पानी के नीचे पाए जाने वाले लॉकनेस मॉन्स्टर की क्या खौफनाक कहानी है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि यटी पहाड़ों में रहने वाली कोई सुपरनैचुरल क्रिएचर है और कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ एक जानवर है। ये जो टॉपिक आप लेकर आई हैं, ये अभी तक टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड एंड डिस्कस्ड टॉपिक है यटी का। मिस्टीरियस भी है, क्योंकि अक्सर एक्सपेडिशंस जो करने निकलते हैं आपकी ये हिमालयास पे और नेपाल वाली साइड पे, भूटान वाली साइड पे, तिब्बत रीजन में, उनको अक्सर ऐसे फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि किसी आम इंसान के नहीं होते और वो काफ़ी बड़े फुटप्रिंट्स होते हैं। तो इतने अरसे दराज से जो लोग यटी की तलाश में रहे हैं, किसी ने 12 महीने का एक्सपेडिशन किया है, किसी ने 38 मंथ्स का किया है, किसी ने 18 सालों का एक्सपेडिशन किया Oh my God. और अभी तक उनको ये नहीं उनको उस यटी का ओरिजिन और सोर्स नहीं पता लग सका कि ये रहता किधर है और आता कहाँ से है। तिब्बत रिलीजन के मुताबिक यटी जो है एक सुपरनैचुरल क्रिएचर है। ठीक है, सुपरनैचुरल क्रिएचर किस तरह से है कि एक तो वो हाई एल्टीट्यूड पे रहता है जहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, और एक आम इंसान एक हाई एल्टीट्यूड पे अगर जाए तो वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी इस तरह की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं, टेम्पल्स होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे बने पड़े होते हैं। और ऐसा भी है कि कुछ मोनेस्ट्रीज़ के अंदर आपका यटी का स्कल भी है और उसकी फिंगर्स, हड्डियाँ, स्कल, बोन्स वगैरह वो भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। अब लोग कहते हैं 3 तरह के यटीज़ होते हैं, एक सुपरनैचुरल यटी होता है और 2 नॉर्मल यटीज़ हैं, जिनका आई डोंट नो कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी सैचुरेटेड है इंटरनेट पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि जिसका अगर सामना हुआ है कभी यटी से, तो लोग कहते हैं या तो वो डर के भाग जाता है या फिर वो बहुत एग्रेसिव तरीके से उनके तरफ आकर रिटेलिएट करता है। सबसे पहले यटी को किसने देखा था और कहाँ देखा था? अच्छा, कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू यहाँ से होती है कि प्री 19th सेंचुरी में कुछ एक्सप्लोरर्स होते हैं जो कि आपके माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के तरीके वगैरह दरियाफ्त कर रहे होते हैं कि माउंट एवरेस्ट को किस किस साइड से क्लाइंब किया जा सकता है। तो जैसे ही वो अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट करते हैं तो उनको कोई बहुत बड़ा फुटप्रिंट का एक निशान जो है स्नो के अंदर एम्बेड हुआ मिलता है। वो उसी वक्त हर चीज़ छोड़कर वो पिक्चर्स लेते हैं, वो अपना एक्सपेडिशन रोकते हैं और वो वापस आते हैं। ये थे अच्छा मोस्टली इस तरह के शौक जो हैं वो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा होते थे एक्सप्लोरेशन के, कि वो जा रहे हैं और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उनको जब इतना बड़ा फुटप्रिंट नज़र आया तो उन्होंने कहा यार ये नॉर्मल नहीं है। ये उन्होंने 13-14 इंच का फुटप्रिंट था। एग्जैक्टली 13-14 इंच का सुनने में तो एक छोटा सा फिगर है, लेकिन देखने में 13-14 इंच का जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी बड़ा आपके सामने जो है वो आता है। और नॉर्मल ह्यूमन का अगर आप पाँव जो है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो वो तो उसके अंदर पूरा ही नहीं आता।
तो उसने जब वो पिक्चर्स ली एक्सपेडिशन करते हुए, और एक्सपेडिशन करके जब वो पिक्चर्स वापस लेके आया, तो हर तरफ जो है वो थरथल्ली मच गई। नेपाली गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस जारी करना शुरू कर दिए कि जो बाहर से आ रहे थे येटी को ढूंढने के लिए या हंट करने के लिए, तो उनके लिए इनाम रखे गए, और उनको ये भी कुछ वार्निंग्स भी दी गई कि अगर आपका येटी के साथ सामना हो तो आपने किस तरह बिहेव करना है, किस तरह एक्ट करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और ये भी तो कहा गया था कि यटी को आप मार नहीं सकते, सिर्फ अपने डिफेंस में मार सकते हो, लेकिन यटी को जिंदा पकड़ के लाना है। हाँ, ये भी था कि आप सेल्फ डिफेंस में अगर खुदा ना खास्ता येटी जो है वो आपकी तरफ आकर रिटेलिएट करता है, तो सेल्फ डिफेंस में आप उसको मार सकते हैं, वरना आपने उसको मारना नहीं, आपने उसको जिंदा ही पकड़ के या तो फिल्म करके ले आए या फिर जिंदा पकड़ के ले ताकि आए, उस पर रिसर्च हो ताकि सके ना रिसर्च हो सके। अब येटी का जो ओरिजिन है, अकॉर्डिंग टू माय ओन रिसर्च, वो ये है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जो कि एक पहाड़, काफ़ी ऊंची एक पहाड़ी पर बैठकर मेडिटेट कर रहा था। तो उसके पास एक बड़ी खूबसूरत किस्म की एक प्रिंसेस आई थी, और उसने उसको ये प्रपोज किया था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे से शादी नहीं करेंगे तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने उस टाइम पे ये उसको, क्वीन क्वीन थी या प्रिंसेस थी, आई डोंट, आई कांट रियली रिकॉल दैट, लेकिन उसने कहा कि अगर आप मेरे से शादी नहीं करेंगे तो मैं फिर एक और राक्षस है, राक्षस का उसने वर्ड यूज़ किया था, कि मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने कहा कि देखो, मैं तो अपनी मेडिटेशन पे हूँ, मैं कैसे मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ। प्रपोजल जो था उसका रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कहते ही हैं फोकलोर में, मिथोलॉजी में, कि जब उस लड़की ने किसी उस राक्षस से शादी की तो उसके 6 से 7 बेबी मंकीज़ हुए, जो कि इवेंचुअली ग्रो करते 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 इवॉल्व हो गए, और कुछ ह्यूमंस में बदल गए और कुछ वैसे ही रहे, मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड से मुराद के पार्शली ह्यूमन पार्शली एप। और येटी बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में इसको बहुत माना जाता है, ये माउंटेन ऑफ गॉड इसको कहा जाता है येटी को। और इस तरह के बहुत सारे इस तरह के एक्सपेडिशंस हैं, केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी ने एक जब ये कैंप बेस इसकी बन रही थी हिमाचल प्रदेश में, तो एक लेबरर, वो नीचे उतरा पहाड़ से, कुछ लेने गया, सामान लेने गया, तो बहुत देर होगी वो आया नहीं, वो गायब हो गया। अगले ही दिन एक और बंदा उस रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने उसी वर्कर को देखा, उसकी गर्दन पूरी मुड़ी हुई थी और वो ऐसे करके बैठा हुआ था, उसके पैसे वहाँ पर थे, मोबाइल वहाँ पर था, वॉलेट वहाँ पर था। अब यानी किसी सवाल, इंसान ने नहीं मारा ना। इंसान ने नहीं मारा, उसकी 2 रीजंस हैं। सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर ये रॉबरी का केस था, पैसे तो वहीं पर हैं, वॉलेट भी वहीं पर है, फ़ोन भी वहीं पर है। अगर रॉबरी का केस होता तो ये चीज़ें गायब होती, लेकिन ये चीज़ें गायब नहीं होती। और जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, तो लोगों ने, डॉक्टर्स ने ये कहा कि जितने प्रेशर के साथ इसकी गर्दन को ट्विस्ट किया गया है, तो ये किसी इंसान ने का नहीं काम किया, नहीं हो ना ये सकता। किसी और जानवर का काम है, ये पता नहीं किसी और अननोन मखलूक है कोई, ये उसका काम है। इंडियन आर्मी ने 2019 में अप्रैल में येटी के द्वारा से फुटप्रिंट्स डिस्कवर किए थे, और उन्होंने अपने ट्विटर पे, ऑफिशियल पेजेस पे, उन फुटप्रिंट्स की पिक्चर्स भी पोस्ट की थी। और उसके बाद वो एरिया जो था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, उधर किसी को भी जाने की जो जैसे कि वो एलियंस इजाज़त के लिए नहीं एरिया थी। 51 रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। उस तरह की तो रिस्ट्रिक्शन मैं ये नहीं कहूँगा कि उस लेवल की थी, क्योंकि एरिया 51 तो आप देखें ना लबीबा, उधर तो बहुत सारे इस तरह के कॉन्स्पिरेसीज हैं कि आपके टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एलियन बॉडीज़ के ऊपर यस। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अच्छा, इंडियंस का ये, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, इंडियंस का ये बिलीफ है कि जब बहुत सारे लोगों ने ये स्पेकुलेशन की कि हनुमान जी आ गए हैं, जब वो फुटप्रिंट्स की पिक्चर्स वो आई ना, उन्होंने जब इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे वो पिक्चर्स पोस्ट की, तो बहुत सारे इंडियंस ने ये भी कहा कि हम डिस्कवर नहीं करना चाहते, और हम ये इंडियन आर्मी से भी अपील करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को ना छेड़े, क्योंकि ये अवतार जो है ये हनुमान जी का है। यानी एक बिलीफ ये था उनका इस सुपर नेचुरल वे में। इंडियन आर्मी ने हालांकि अपने जो ऑफिशियल पेजेस थे उस पर यही लिखा था कि येटी फुटप्रिंट्स बीइंग डिस्कवर्ड 2019 में, अप्रैल 2019 की ये बात है। लेकिन बहुत सारे इंडियंस का ये बहुत सॉलिड और फर्म बिलीफ था कि ये हनुमान जी के जो हैं वो फुटप्रिंट्स हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने मुझे बताई कि ये
लोगों ने दूर से देखा उनको और जो लोगों ने एक्सपीरियंसेस सुने, कभी किसी ने अपनी मीडिया पे या किसी डॉक्यूमेंट्री में यटी के साथ लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया अपना? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में मेंशन किया कि ये यटी वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये एक फोकलोर है और ये मिथोलॉजी है और ये एक ऐसा राज है जिस पे मैं समझता हूँ कि पर्दा ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सुपर नेचुरल एक चीज़ है। ऑब्वियसली जब आप खुदा की कुदरत में आप एक इंसान जो है वो इंटरफेयर बिला वजह करेगा, तो उसको उसका फिर आपको पता है कि रिटेलिएशन जब आती है अननोन फोर्सेस की, तो वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की रिटेलिएशन होती है। इस टॉपिक के ऊपर जब से ये फुटप्रिंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए, साइटिंग्स आना शुरू हुई, तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी फैल चुकी है, इतनी सैचुरेटेड हो गई है कि एक फेक फिल्म भी माउंटेनियस रीजन पे बनी थी, जिसमें आपका एक कैमरा जो है वो स्टैटिक पड़ा हुआ है और एक आई थिंक 6 से 6.5 फुट का एक बंदा जो एप कॉस्ट्यूम में है वो ओह! गुजरता है। अच्छा, जब ये वीडियो आई थी तो लोगों ने कहा था कि ओ माय ओह! गॉड, ये तो रियल है। ये तो रियल है, यटी एग्जिस्ट करता है, यटी डिस्कवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाद में जब इस फुटेज को ब्रेक डाउन किया गया प्रोफेशनल आप कह लें वीडियो प्रोड्यूसर्स ने, तो उन्होंने कहा कि लाइक कैमरा पड़ा हुआ है तो ये इतना कैजुअली किस तरह वॉक करके आ रहा है, और ये तो बड़े इनकी नेचर इस तरह की होती है अकॉर्डिंग टू जैसे यटी को फोकलोर। पता हो कि उसके लिए कैमरा लगा हाँ, है। उसके लिए लगाया हुआ है। तो बाद में फिर जिसने ये वीडियो बनाई थी उसने फिर ये कन्फेस किया आकर के हाँ जी, हमने ये फेक वीडियो बनाई थी, ये कॉस्ट्यूम हमने लिया था और हमने ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए व्यूअर्स की इस तरह की वीडियो हमें बनानी पड़ी। अच्छा, ये भी कुछ बातें सुनने में आती है कि कुछ लोगों को यटी का राज पता चल गया था लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं ला सके। हकीकत है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे इस तरह के लबीबा कवर अप्स हैं जो आप येटी पोजेस करता है सुपरनैचुरल पावर्स। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंसिडेंट मैंने पढ़ा था जिसमें एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में एक बंदा था, वो बहुत वीक और मरने वाली हालत में लेटा हुआ था। उसने ये बयान किया कि आप जब उसने रात के टाइम अपनी आंखें खोलना स्टार्ट की तो उसको ना एक ब्लरी सा विजन नज़र आया। 7.5 फुट का एक बहुत बड़ा जायंट उसके पास आकर खड़ा हुआ है। अब वो इतना वीक था लबीबा, इतना वीक था कि वो मूव तक नहीं कर सकता था। उसने शोर भी नहीं बजाया, उसने कहा ठीक है, वीक तो मैं हूँ, बीमार तो मैं हूँ, क्या कर लेगा रिटेलिएट ये, तो कर नहीं हाँ, सकता। क्या कर लेगा ये। तो वो जो 7 से 7.5 फुट का जो वो एक क्रिएचर था, उसने जब उस पेशेंट के माथे के ऊपर हाथ रखकर अपना हाथ पूरा स्वाइप किया, अगले ही दिन जो उसकी बीमारी थी गायब, जो उसका ज़ख़म था गायब, और वो बिल्कुल फिट। और उसने फिर बाद में जो वहाँ पर बुद्धिस्ट थे उनको बताया, तो बाद में फिर वो जो वहाँ पर मॉन्क्स थे, तो मॉन्क्स ने कहा कि हाँ, येटी एग्जिस्ट करता है और वो एक सुपरनैचुरल डाइटी है। इस तरह के केसेस जो हैं बहुत सारे सुनने को आए हैं, और मेरे ख्याल से लबीबा कि जिन लोगों ने, जिन ह्यूमंस ने येटी अगर डिस्कवर भी किया है और अगर उन्होंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की है, येटी ने फिर रिटेलिएट किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। बिल्कुल ऐसी अभी जो आप जैसे कि बता रहे हैं इसको हीलिंग ड्रीम्स भी कहते हैं ना, कि अक्सर कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ख्वाब में अगर किसी सुपरनैचुरल क्रिएचर को या सुपरनैचुरल पर्सनालिटी को देखो तो आप अपनी बैड कंडीशन से हील कर जाते हो। लोगों का तो इस पर टाइप्स ऑफ ड्रीम में ये भी बिलीव है कि हीलिंग ड्रीम्स भी होते हैं। बिल्कुल है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। हीलिंग ड्रीम्स होती हैं, आपका ऑरा उसमें क्लेंस होता है, और कोई इस तरह का आप कह लें कि सुपरनैचुरल फिनोमेना इस तरह का भी होता है कि अगर ख्वाब में आकर आपको कोई एक पानी का ग्लास तक भी पिलाए और अगर आप वो पी लें, आप सुबह उठें, आप बहुत फ्रेश फील कर रहे होते हैं। ये हकीकत है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आज के दौर में ये इस तरह की बातें अगर कोई सुने तो वो कहेगा यार कि ये किस तरह की बातें कर रहे हाँ, हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे। ये चीज़ें जो हैं ये हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं। इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको आप कभी लेट्स जस्ट से कि इसको आप अपने अल्फाजों में नहीं बयान कर मतलब जो सकते, रख यूनिवर्स नहीं की सकते। एनर्जीज है वो किस किस तरह से काम जो करती है ये हमारे लिए समझना मुश्किल है। डिवाइन सीक्रेट्स हैं, वो मेरे ख्याल से अगर सीक्रेट्स ही रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर इंसान डिवाइन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा तो इंसान को ये नहीं पता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको क्या भुगतने पड़ सकते हैं। एक आपने वो इंसिडेंट पढ़ा है जो कुछ आई थिंक 7 से 8 साइबेरियन या रशियन
ट्रैकर्स थे जो अपने एक्सपीडिशन पे निकले थे डाल्टव पास, आई थिंक यही नाम है डाल्टव, तो गायब हो गए थे और ढूंढना किसको चाह रहे थे? जब वैसी एक एक्सपीडिशन पर निकले थे। ओके। वो गायब हो गए थे और महीने बाद जब एक और ग्रुप उसी सेम पाथ पर एक्सपीडिशन करने के लिए निकला तो उनको उनकी बॉडीज मिली थी। किसी का सर कटा हुआ था, ओ। किसी की बाजू पूरी निकली हुई थी जिस्म से ही। हम्म। अब इतनी पावर, वो कटी नहीं हुई थी, निकली हुई थी लाइक किसी ने अगर खींच कर जो है वो निकाली हो। अब वो कौन सी क्रिएचर होगी जो अब इतनी फोर्सफुल है कि इंसान के हाँ बॉडी पार्ट खींच के निकाल लेती है? एग्जैक्टली तो ये अब कौन कर सकता है काम। तो बहुत सारे लोगों ने इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर रखा कि ये लोग भटक गए होंगे या कोई इस तरह का स्नो स्टॉर्म आया होगा। इन लोगों ने अपने आप को ही आपस में क्योंकि खाने पीने की किल्लत आपको पता है ऐसे है। अक्सर इस तरह हो जाती है जब एक्सपीडिशंस करने के लिए लोग निकलते हैं। तो लेकिन जिस तरह का जो उनका पोस्टमार्टम था, जो उनकी बॉडीज़ को जब एग्जामिन किया गया तो उसमें यही आया कि इनकी बॉडीज़ के जो पार्ट्स हैं, जिस तरह सर हो गया, बाजू हो गया, उसको फोर्सफुली खींचा गया है। अब इंसान में तो इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो फोर्सफुली किस तरह खींचे। और ज़ाहिरी बात है कोई सुपरनैचुरल एंटिटी होगी जो पहाड़ों में रहती है, उसने कुछ ना कुछ देखा होगा या इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। उसके बदले में जब रिटेलिएशन हुई होगी तो तो ये उसका नतीजा हुआ। कॉन्सिक्वेंस ये हुआ होगा। अभी ना हम पहाड़ी इलाकों की और बर्फानी इलाकों की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्स में इतनी मिस्टीरियस पॉइंट्स है, जैसा कि कहा जाता है कि एक प्लेन है, वो उड़ते उड़ते किसी ऐसे एरिया में चला गया कि वो कहीं और टाइम ट्रेवल करके चला गया। ये भी बात शायद आपने सुनी हो। ये बिल्कुल आई थिंक 1940s की ये बात है जब एक प्लेन मायामी से डिपार्ट हुआ और गायब हो गया। 1994 में आई थिंक ब्राज़ील के किसी एयर टावर को उनका पायलट का एक रेडियो मैसेज आता है कि हमें 4 साल बाद। 4 साल बाद नहीं, 50 साल बाद। ओह। 50 साल बाद जब पायलट को एयर टावर को जब रेडियो मैसेज किया गया कि हमें क्लियरेंस दी जाए लैंड करने के लिए, तो जो एयर टावर पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा था उसने कहा यार इतना पुराना जहाज़ ये किधर से आया है। तो जब वो जहाज़ लैंड हुआ लोग वैसे के वैसे थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब पायलट से कहा कि यार आप कहाँ से आए हैं, तो उसने कहा यार हमने फ्लोरिडा लैंड करना है, मायामी से उड़े हैं तो हमने फ्लोरिडा लैंड करना था, तो रास्ते में कोई इस तरह का तूफान आया तो हम भटक गए थे। उसने कहा कि आप फ्लोरिडा नहीं, आप इधर ब्राज़ील आ गए हैं। तो उसने कहा कि ये टाइम क्या है, साल क्या है, तो उसने कहा 1994। ओह माय गॉड। तो उधर पायलट्स ने और पैसेंजर्स ने जो लोग कहते हैं जो उधर थे उस टाइम पे मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाले रूम में, तो उन्होंने चीखें सुनी उनकी। पायलट ने जहाज़ दोबारा से अपना रिवर्स किया और रिवर्स करके एक मैप उसने ऐसे करके फेंका रनवे के ऊपर कि जिस उसमें शायद कहते हैं कि कोई हिडन मैसेज था। और उसने ये भी कहा कि अगर कोई भी एयरफोर्स या आर्मी का बंदा अगर पीछे आया हमारे जहाज़ के तो हम जहाज़ क्रैश कर देंगे। और ये भी कहा जाता है कि उस एयरप्लेन में जो बंदे थे वो 50 साल बाद भी उनकी सेम एज थी। एग्जैक्टली यही मैं बता रहा हूँ कि अब ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। इसको बाद में एक वो लेबल दे दिया गया कि ये एक फिक्शनल स्टोरी थी और ये नॉन फिक्शन नहीं है और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन आपको पता है इतने ज़्यादा कवर अप्स होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि क्या सच है क्या झूठ है हमें नहीं पता। बिल्कुल। तो टाइम ट्रैवल ये पहला इंसिडेंट नहीं है टाइम ट्रैवल का। टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है, 100% एग्जिस्ट और करता है। टाइम ट्रैवल तो 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया वो एक फिलाडेल्फिया का एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस नेवी शिप के ऊपर वर्ल्ड वॉर में, जब आप यूएस आर्मी जो थी वो अपना जो नेवी शिप था वो सुनार से छुपाना चाह रहा था। तो उन्होंने एक ऐसा विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन, कहते ये हैं कि विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी नुमा एक शील्ड तैयार किया था कि जैसे ही
वो शील्ड ऑन होता था तो आपकी जो शिप थी वो सुनार दुश्मन के सुनार से गायब हो जाती थी। और जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ सेलर्स बिठाए उस शिप के ऊपर, इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। तो जब उन्होंने सेलर्स बिठाए उस शिप पर और जब उन्होंने वो बटन ऑन किया और जब वो सुनार से गायब हुआ तो वो टेलीपोर्ट हो गया शिप। टेलीपोर्ट होके अगर फॉर एग्जांपल अगर शिप इस पॉइंट पर खड़ा है और विद इन फ्यू सेकंड, नैनो सेकंड्स वो शिप वहाँ पर आ गया आपके माइक तक। और हम्म। जब टेलीपोर्ट होके वहाँ पर आया है और जब रेडियो पे उन सेलर से पूछा गया कि क्या हुआ है, मतलब आपने एक्सपीरियंस क्या किया जब ये शिप टेलीपोर्ट हुई है, कुछ सेलर्स के जो सर थे वो मेटल हल, एक दीवार बनी होती है मेटल की, उसके अंदर चले गए थे इस तरह करके। और कुछ तो बिल्कुल पागल हो गए थे और कुछ कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी एक शैतानी चीज़ देखी है और वो आई है हमारे पास, उसने हमें झंझोड़ा। जाहिर बात है अगर आप टेलीपोर्ट कर रहे हो कोई चीज़ तो वो इंटर डायमेंशनल वो हो गया ना कि हम्म। आप इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर रहे हो। तो बिल्कुल ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हो हुई हैं सकती और है। ये भी कवर अप है, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें लीक आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ होती गई हैं। जो आपकी इंटेलिजेंस के, यूएस इंटेलिजेंस के अपने लोग हैं हम्म। जो ये चाहते हैं कि ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं ये डीक्लासिफाइड हों। सवाल तो अब यहाँ पर भी उठता है कि अब आकर क्यों यूएस पेंटागन जो है वो यूएफओस का तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। अब ये भी तो कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एलियन से कनेक्ट किया जाएगा। मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी कि एलियंस के साथ कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये सब दिखावा है। एलियंस के साथ ये बहुत देर पहले ही कनेक्ट हो चुके हैं। और एलियंस तो ये आता है कि यूएस मिलिट्री के कब्जे में भी है। एक दो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और जो आपके इंजीनियर्स थे जो एरिया 51 में काम कर रहे थे उनकी कुछ लाइक हिडन आइडेंटिटीज़ के थ्रू उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ में कुछ इंटरव्यूज़ आए हैं जिन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ऐसा एयरक्राफ्ट बना रहा है जिस तरह यूएफओस के एयरक्राफ्ट होते हैं ना जो ग्रेविटी के लॉ को डिफाई करते हैं कि वो ग्रेविटी काम ही नहीं करती उनके एयरक्राफ्ट पे। तो यूएस जो है वो अभी तक रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है क्योंकि उनके हाथ जो इस तरह का अननोन मटेरियल लगा है तो वो यही कहते हैं कि ये जो मटेरियल हमारे हाथ लगा है ये अ, इस टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये कुछ बहुत एडवांस्ड किस्म की टेक्नोलॉजी का ये मटेरियल है। तो उसके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं। जब यूएफओ जमीन पे आके गिरी थी और जिस बंदे के हाथ लगी थी उसने भी यही बयान दिया था कि ये जो मटेरियल है वो इस दुनिया का नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो अपने बयान से मुकर गया। ऐसा होता है और उसने कहा कि नहीं 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 ये वो मेरा बयान नहीं था, मेरे कहने का मतलब था कि वो एक हॉट एयर बलून था और वो आके जब बिल्कुल। क्रैश हुआ तो वो लेके भी आया था मीडिया पे और उसकी तस्वीर मीडिया वालों ने खींची थी। तो वहाँ से कॉन्स्पिरेसी थियरीज का, कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का जो है वो उनकी आईब्रोज रेज हुई और उन्होंने कहा कि ये कुछ तो है जो ये छुपा रहे हैं। आपका एक बहुत मशहूर ट्रैवलर था यूट्यूब पे, कैनी वीच के नाम से। एरिया 51 के पास उसने नेवाडा में एक एम शेप का केव डिस्कवर किया, एम शेप अच्छा। का। उसने वीडियो भी बनाई है, यूट्यूब पे वीडियो है कैनी वीच की। तो उसने कहा कि वीडियो में कहा कि मैं जब इस केव के आगे से गुजरा तो मेरी बॉडी पूरी वाइब्रेट हुई और जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था तो आवाज़ जो थी वो बढ़ती जा रही थी, लाइक गूंज जो थी वो बढ़ती जा रही थी। कहता मैं डर के मारे बाहर आ गया। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आप फेक हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कोई इस तरह का केव नहीं देखा। उसने उन लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्चा हूँ, उसने क्या किया, उसने एक और वीडियो बनाई और उसने कहा कि मैं दोबारा जा रहा हूँ एम केव में और मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और इस टाइम पे उसने कहा कि मैं अपने अपने साथ ये पिस्टल भी लेकर जा रहा हूँ, सिर्फ अपने व्यूअर्स को अपना सच साबित करने के सच लिए साबित अपनी करने जान के पे लिए। खतरा लिया। एग्जैक्टली गायब है वो केव के अंदर गया, दोबारा आया नहीं, मिला ही नहीं दोबारा। ओह माय और गॉड। उसकी डिवाइसेस, उसकी टॉर्च, उसका फ़ोन, उसका वॉलेट किसी और जगह पर गिरा हुआ मिला। अच्छा, ये जो टीवी पर बयान देते हैं, हम्म, यटी के बारे में भी कभी किसी का कोई बयान सुना है? बहुत सारे इस तरह के बयान आए हैं और बहुत सारे इस तरह के एक्सप्लोरर्स थे जिनका बड़ा लाइक कैंडिड किस्म का सामना हुआ है यटी से। तो कुछ लोग नहीं मानते थे इस चीज़ में कि यटी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, लेकिन जब कुछ एक्सप्लोरर्स का इस तरह का सामना हुआ किसी एक ऐसी मखलूक से जो कि 7-8 फुट की है और इतनी बड़ी, इतनी लंबी है,
तो उनका फिर बिलीफ सिस्टम जो है वो पूरा चेंज हो गया। एक कैनेडियन टिकटॉकर था एंड्रयू डॉसन। वो नेशनल हाईवे पे जब गाड़ी चला रहा था तो उसने देखा कि कनाडा की पहाड़ की चोटी पर एक 9 फुट का बहुत बड़ा कोई एक जायंट खड़ा हुआ है। जो ग्रे हेयर में कवर्ड है सारा। हाँ, और ये वीडियो टिकटॉक पर यूट्यूब पे है और वो जूम कर रहा है, वो कह रहा है यार ये है क्या। उस पॉइंट से उसकी क्यूरोसिटी जो है वो बढ़ती है, वो उस रास्ते पर जाता है। अब जब ये ज़ाहिरी बात है, जब आप टिकटॉक पर लगाएंगे तो आपकी एजेंसीज, आपकी ये स्पेशल हिडन ओ फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी। अब जब एंड्रयू डॉसन उस पहाड़ी इलाके पर जाने के लिए निकला तो 2 काली गाड़ियां वहाँ पर खड़ी थी जो रास्ता ब्लॉक करके लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दे रही थी। तो एंड्रयू डॉसन ने क्या किया, उसने कैमरा अपना साइड पे, गाड़ी के नीचे वाली साइड पर रखा। उसने उस बंदे से बात किया। अच्छा, वो जो बंदे थे वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, सीक्रेट कोई एजेंसी से थे। एजेंसीज थी। तो उस बंदे ने कहा कि लाइक बड़ा कैजुअल किस्म का, उसने कहा यार कि मैंने ना जाना है इस रास्ते से, तो मुझे आप प्लीज़ जाने दें। उसने कहा यार सॉरी ब्रदर, हम आपको जाने नहीं दे सकते यहाँ पर। आप ऐसा करें, आप गाड़ी ना रिवर्स कर लें। उसने कहा ठीक है, नॉर्मल लगा। रात के 2:30 बजे वही बंदा जिसने उसको रोका था जाने से, गाड़ी लेकर उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था और उसने ये ओह वीडियो माय बनाई कि गॉड। ये देखो ये मुझे ट्रैक कर रहे हैं, ये मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ कुछ ना कुछ कि वो जाइंट क्या था क्या नहीं था, तो ये लोग मुझे ट्रैक कर रहे हैं। ये देखेंगे ये गाड़ी यहाँ पर आके खड़ी है। और जैसे ही वो बाहर निकला उस बंदे को कन्फ्रंट करने के लिए, गाड़ी निकल गई, आगे निकल गई। उसने फिर जब जिस पॉइंट पर वो देखा था, जाइंट देखा था, उसने देखा कि आपकी ये जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है, कोई एक बहुत बड़ा कंटेनर उस पहाड़ के पीछे से लेकर जा रहा है डैम। और वहाँ पर एक बेस बन चुकी थी आर्मी की, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इसने ये सारा ये जो है ये डॉक्यूमेंट किया हुआ है वीडियोस में, और ये वीडियोस मौजूद हैं टिकटॉक पर, यूट्यूब पर। उसने फिर बाद में एक लाइट, जिस तरह लाइट कोई निकलती है ना, तो उसने एक चीज़ देखी कि उस लाइट में से ना कोई चीज़ लैंड कर रही है। ये भी वीडियो है। यानी यटी के बारे में दुनिया जानती है, जानती है, लेकिन यटी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और दूसरी दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि यटी के पास शायद कोई ऐसी सुपरनैचुरल पावर है जो भी बिल्कुल, दुनिया के सामने नहीं लाई जा रही। हाँ जी, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक पॉइंट है। और एंड्रयू डॉसन की फिर एक वीडियो आई थी, कन्फेशन उन्होंने किया था, बड़े घबराए हुए लग रहे थे उसमें कि ये जो सारे क्लेम्स मैंने किए हैं ये मैंने व्यूज़ लेने के लिए किए हैं और ये सारा कुछ फेक है। और वो जब ये बात कर रहे थे तो वो बार बार कैमरे की दूसरी साइड पे देख रहे थे घबरा के, जैसे उनको फीड किया जा रहा है कि आप ये बोलें। वही वाली और बात के अपने बयान से मुकर गए। बयान से मुकर गए। लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक और वीडियो बनाई थी कि ये जो बयान मैंने दिया है ये मैंने किसी के कहने पे दिया है और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि मैंने कोई चीज़ वहाँ पर देखी थी। अगले ही दिन इंटरेस्टिंग। उनकी डेथ की न्यूज़ आ जाती है कि वो पास आउट हो गए हैं। लेकिन जब लोगों ने उनकी फैमिली के अकाउंट्स वगैरह देखे, फेसबुक प्रोफाइल देखी, वहाँ पर एंड्रयू डॉसन का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि यटी के पार्ट्स की अभी आपने स्टार्ट में बात की थी कि हमें मिलते हैं जो हिमालयास होते हैं या जो बर्फानी पहाड़ होते हैं उन पे। तो यटी के पार्ट्स पे कहा जाता है कि कुछ सुपरनैचुरल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं और कुछ रिचुअल्स में भी यूज़ रिचुअल्स हो, भी होते हैं। यस यस, रिचुअल्स में भी यूज़ होते हैं इस तरह के पार्ट्स। और रिचुअल्स में किस तरह से यूज़ होते हैं, ऑब्वियसली जब आप एक सुपरनैचुरल एंटिटी का कोई बाल या कोई उंगली या कोई स्कल लेकर आ रहे हो और आप अपने रिलीजन के मुताबिक उस चीज़ को इतनी बड़ी डाइटी मान रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको वो एक ऑरा, एक पावर उधर से चाहिए होती है, आपको वो हासिल करनी होती है। तो बहुत सारे इस तरह, क्योंकि लोग फोकलोर में तो यही है कि ये एक सुपरनैचुरल बीइंग है बिल्कुल। जो जो एक सुपर सुपर पावर्स पोजेस करता है। अब हमें नहीं पता, हमने हमने सिर्फ एक इंसिडेंट सुना कि जिसमें उसने कहा कि उसने एक मरते हुए इंसान को, वीक इंसान को हील किया। हीलिंग पावर तो उसकी दिख गई, लेकिन और कौन कौन सी पावर्स हैं उसकी? क्या वो हिप्नोटाइज कर देता है अपने शिकार को? क्या वो ट्रैप कर देता है? क्योंकि ये जो येटीज होते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं।
ये भी ओह कुछ एक्सप्लोरर्स ने, कुछ जो एक्सपेडिशंस कर रहे थे, उन्होंने ये भी बयान अपने दिए कि हमारा जब इस चीज़ से सामना हुआ तो विद द ब्लिंक ऑफ एन आई वो यहाँ ऐसे ऐसे मूव कर रही थी। लाइक अभी आंख झपकी है, अगर सामने है तो आंख झपकी है तो इधर होगी। इस तरह की सही। भी पावर्स ये लोग पोजेस करते हैं। और मेरा ये बिलीफ है कि ये लोग टाइम ट्रैवल करते हैं, येटीज़। बिल्कुल पॉसिबल हो पॉसिबल सकता। है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इतनी बड़ी ये सुपरनैचुरल पावर्स पोजेस करते हैं कि इनको डिफाई करना एक आम इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा इरज, ये तो ना हम येटी की मिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, हम्म। लेकिन ऐसी बहुत सारी क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में अभी एक मिस्ट्री और भी है। एक क्रिएचर के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ पानी में रहती है हम्म। और वो पानी का हैवान है, मॉन्स्टर है पानी का। हम्म। वो कौन सी क्रिएचर है? ये लॉकनेस मॉन्स्टर के नाम से स्कॉटलैंड का एक लॉक है, लेक है, हम्म। जिसको लॉकनेस के नाम से जाना जाता है। और वो काफ़ी पुराना है। और वो अ, अगर किसी का हुआ है इत्तेफाक वहाँ पर जाने का तो कुछ अजीब है वहाँ पर। लाइक एक जगह की वाइब होती है ना, एक ऑरा हम्म। होता है जब आप कहीं पर जाते हो, आप कहते हो यार नहीं यार बड़ी हैप्पी वाइब्स आ रही हैं। अगर आप किसी और जगह पे जाते हो, आप कहते हैं नहीं यार बड़ी डल है। लेकिन आप एक ऐसी हम्म। जगह पे जाते हो जहाँ पर काला स्याह पानी है, क्लाउडी वेदर है, आप अकेले शिप पे हो, आपको कुछ अजीब लग रहा होता है यार। दिल वैसे ही डूबना शुरू हो दिल वैसे जाएगा। ही डूबना शुरू हो जाता है और वो आपको लग रहा होता है कि यार कुछ अजीब है इसमें। लेकिन वो एक टूरिस्ट प्लेस है क्या? हाँ जी, टूरिस्ट प्लेस है। और दूसरा ये कि लॉकनेस मॉन्स्टर के नाम से ये भी एक फोकलोर लेजेंड है जो बहुत मशहूर है। लोगों ने बहुत सालों से ये साइटिंग्स वगैरह किसी एक ऐसे जानवर की उस पानी में देखी है जो कि कहते हैं कि वो आम जानवर नहीं है, वो डायनासोर नुमा ये एक जानवर है जो कि, क्योंकि पहले इसकी हिस्ट्री ये है कि जो लॉक था आपका स्कॉटलैंड का, हम्म। ये आपके उसके साथ रिवर के साथ कनेक्टेड था प्री हम्म। हिस्टोरिक टाइम्स में। सही। जैसे ही आपका वाटर लेवल वक्त के साथ साथ राइज हुआ तो जो उसके अंदर मखलूक थी वो वहीं पर ट्रैप हो गई। आपने जो आप जो लॉकनेस का एक्सपेडिशन करते हैं, सोनार रीडिंग्स वगैरह जो डिटेक्ट करते हैं, उन्होंने नीचे लॉकनेस की डेप्थ उनको नहीं पता कि कितना कितना गहरा है वो। आज तक कोई साइंटिस्ट, कोई मेरीन एक्सपर्ट जो है वो उसकी डेप्थ नहीं नाप सका। तो ऑब्वियसली अगर आपको उसकी डेप्थ ही नहीं पता उस पानी की, हम्म। आपको ये नहीं पता कि वो कितना गहरा है, और उसमें केव्स भी हैं, उसमें अंडरग्राउंड क्या क्या केव्स हैं, राज छुपे हैं? उसमें क्या क्या राज छुपे होंगे। लोग कहते हैं कि हमने हम्प्स निकलते हुए देखे हैं, हमारा सामना हुआ है एक बड़ी लंबी गर्दन वाली हम्म। मखलूक के साथ जो पानी से निकलती है और बाहर आती है, बीच पर आती है। और ये किस तरह का वाकया हुआ था कि एक कपल जा रहा था रात के टाइम, सही। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा 16 फुट 16 फुट? और अभी हम 16 फुट येटी की का, बात करें तो हम उसे 8-9 फुट कह रहे 8-9 हैं। फुट हम उसे कह रहे हैं, लेकिन एक 16 फुट का जानवर, ये गाड़ी जा रही है, जानवर ना कहें, फिर आप उसे मॉन्स्टर कहें। मॉन्स्टर ही कहेंगे। गाड़ी जा रही है तो 16 फुट का मॉन्स्टर इस तरह अपने फ्लिपर्स के साथ वॉक करते करते था नीचे पानी में। ओह डैम। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और जो साइटिंग्स वगैरह हुई हैं, और आपकी ये यूके की एक बहुत बड़ी कंपनी है लॉयड्स के नाम से, उनके पास जो एविडेंस आया है और जो सोनार रीडिंग्स उन्होंने ली हैं, और एक पिक्चर भी लीक हुई थी उस मॉन्स्टर के फ्लिपर की नीचे जब सोनार कैमरा भेजा गया था, तो वो मॉन्स्टर बगैर, उसकी शक्ल तो नहीं आई लेकिन उसकी जो ये वाला हिस्सा था उस हम्म। मॉन्स्टर का फ्लिपर के साथ, वो इंटरनेट पे मौजूद है। और वो कहते हैं कि हमारे पास एम्पल एविडेंस है कि कोई ना कोई मखलूक, कोई ना कोई चीज़ जो है वो इस लॉक में एग्जिस्ट करती है। एक इसी तरह का एक रिलीजियस एक्सपेडिशन था कुछ लोगों का। अब जब वो लॉकनेस पे आए ना अपनी शिप लेकर, क्योंकि जाहिर बात है तब उस टाइम पे जो लॉक था आपका रिवर के साथ कनेक्टेड था। हम्म। जब वो, और लॉकनेस के पास एक बहुत मिस्टीरियस किस्म का कासल भी है, ओह। उसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आता है। हम्म।
तो जब वो उस कासल वाली साइड से गुजरे थे तो उनकी जो वुडन शिप थी, किसी चीज़ ने नीचे से पानी से आके उस शिप को उल्टा दिया। डैम। जब वो उल्टी तो 2-3 लोग चीखें मारना शुरू की और उनको नीचे पानी के ले खींच लिया लिया गया, क्या? खींच लिया गया। अब उस शिप पे सवार एक मॉन्क था और जब उस मॉन्क, ये राइटिंग्स में है, ये जो राइटिंग्स जो आपके हिस्टोरियंस की होती है ना, जो प्रिजर्व कर ली जाती हैं, ये एक राइटिंग उसकी लीक हुई थी, ये मैं उसमें से बता रहा हूँ। जब उस मॉन्क ने कहा कि जैसे ही वो जानवर गर्दन ऐसे निकाल के मेरे पास आया है तो मैंने इस तरह क्रॉस ऊपर किया अपना, और मैंने उससे कहा कि यार मैं तुम्हें कमांड करता हूँ कि तुम जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। उसने अपना क्रॉस दिखाया, उस ओह। मॉन्क ने। रात का टाइम, अंधेरा, और एक मॉन्स्टर निकल के पानी में से आ रहा है। लेकिन उस मॉन्क की कितनी हिम्मत हिम्मत, है। एग्जैक्टली। तो जब उस मॉन्क ने ये कहा कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर चले जाओ वापस, और वो चला भी गया? मॉन्स्टर चला गया। वो ऐसे ही मुड़ा और पानी के अंदर। अच्छा, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है टॉपिक। येटी के बारे में हमने बात की, एलियंस, फिर ये मॉन्स्टर के बारे में। बाकी जो हम बातें सुनते हैं कि वैम्पायर्स है, ज़ोंबीज है, ये क्या समझते हैं कि रियल है कि फिक्शनल चीज़ें? देखें, zombies तो मेरे ख्याल से फिक्शनल है, क्योंकि इस तरह का वायरस अभी तक कोई आया नहीं है। ठीक है, zombies बनते ही वायरस के थ्रू हैं। हम्म। बहुत सारी इस तरह की वीडियोस आई हैं जिसमें ये क्लेम किया गया कि चाइना में इस तरह का वायरस आ गया। वीडियोस लीक हुई कि आपकी एक बॉडी पड़ी हुई है हॉस्पिटल रूम में और वो बॉडी एकदम से उठ के एबनॉर्मल हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। हम्म। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उसके ऊपर, क्योंकि लेकिन मूवीज मूवीज़ में बहुत भी सारी बनी है। एग्जैक्टली मूवीज़ में यही दिखाया गया कि एक वायरस आ गया, अपोकलिप्स आ गया और ये वायरस ट्रांसफ़र हो गया, किसी ने काट लिया तो काटने से ट्रांसफ़र हो गया। आपकी इतनी मूवीज़ आई हैं, रेजिडेंट इवल सीजन्स इतने आए हैं, वॉकिंग हम्म। डेड, ऑल ऑफ अस आर डेड, ये इतने सीजन्स आए हैं और इसमें इतना वो वाज़े तौर पर जो है वो बताया गया है कि ज़ॉम्बीज़ किस तरह आते हैं, उनका ओरिजिन क्या होता है। कोई एक लैब लीक होता है और लैब लीक होने के बाद ही ये वायरस फैलता है। ड्रैकुला का, वैम्पायर्स का, ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और काउंट ड्रैकुला के नाम से एक वाकई में एक ऐसा इंसान था जो दिन की रोशनी में इंसान था, दिन की रोशनी में बाहर नहीं आता था, वो रात को ही उधर रहता था। और वो कहते ये हैं कि वो ब्लड ही सिर्फ कंज्यूम करता था, खाता नहीं था किसी को, लेकिन हम्म। वो कंज्यूम, जो उसके पास लोग जाते थे वो ब्लड लेकर जाते थे, वो ब्लड ही सिर्फ कंज्यूम करता था। अच्छा, इब्राहम लिंकन का बड़ा मशहूर है। इब्राहम लिंकन को वैम्पायर हंटर भी कहा जाता है, आपको पता है इस बात का? नॉर्मल इंसान इंसान का फोन पी के जिंदा कैसे रह सकता है? कोई एक इस तरह की बीमारी होती होगी, मैं मेडिकली इतना लिटरेट नहीं हूँ, हम्म। लेकिन मैंने सुना यही है। और इब्राहम लिंकन जो आपके यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनके बारे में ये बहुत मशहूर है। एक मूवी भी बनी थी उनकी लाइफ के ऊपर कि वो वैम्पायर हंटर थे। वो स्टेक नहीं होता लकड़ी का, हम्म। जो आप कहते हैं कि अगर आप वैम्पायर के हार्ट के अंदर अगर करें तो वैम्पायर उसी टाइम पे मर जाएगा। हम्म। तो इब्राहिम लिंकन का ये मशहूर वाक़या था कि वो वैम्पायर्स को हंट करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे आपकी ये सारी विच क्राफ्ट की प्रैक्टिसेस वगैरह, विचेस को जलाया जाता था। जो विच पकड़ी गई है उसी को पकड़ के फ़ौरन से पहले जला दिया गया। आपकी ये इतनी मूवीज़ है, कॉन्जरिंग जो मूवी आई थी वो एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस करती है कि किस तरह का वो बैथशेबा एक औरत थी, जो विच क्राफ्ट, जिसने अपना बच्चा जो था वो 9 से 8 माह का, वो उसका गर्दन काट के उसने सेक्रीफाइस किया था सिर्फ और सिर्फ इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। वैम्पायर्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इस तरह के बीस्ट बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, मैं मानता हूँ, मेरा बड़ा सॉलिड बिलीफ है। और ऑब्वियसली खुदा ने ये कहा है कि हमने ये जब पानी बनाया, ज़मीन बनाई, तो हमने इसके अंदर तरह तरह के जानवरों को उतारा, बिल्कुल। तो मखलूकात। मखलूक़ात को उतारा। तो इस तरह की चीज़ें डेफ़िनेटली एग्ज़िस्ट करती होंगी। फिर आपका एक ऊटा का स्किन वॉकर रैंच बहुत मशहूर है, सुना है आपने उसके बारे में? नहीं। वहाँ पर ये बकरियां स्किन गायब हो जाती हैं।
ये स्किन वॉकर रैंच। स्किन वॉकर रैंच के नाम से मशहूर है। रात के टाइम पे कुछ इस तरह की एनॉमलीज़ जो वहाँ पर लोग रहते आए हैं, अब तो खैर वहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते आए हैं उन्होंने कुछ इस तरह की एनॉमलीज़ डिस्कवर की हैं, जिसमें बकरियाँ जो हैं, हम्म शीप्स मैं कहूँगा, शीप्स आधी हम्म। कटी हुई मिलती हैं सुबह के टाइम, लाइक उनकी इंटेस्टाइन्स वगैरह जो है वो निकली होती हैं, और कुछ काउज आपकी टेलीपोर्ट हो जाती हैं वहाँ पे। जानवर को कौन टेलीपोर्ट करेगा? पता नहीं, लेकिन जो आपके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन लोगों ने ये स्किन वॉकर रैंच एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि यार हमें समझ नहीं आ रही, लाइक रीडिंग इतनी मैक्सिमम है, फिर वो गोल्डन ऑब्स वगैरह देखना और वो चीज़ें सारी वाज़े तौर पे सामने आना, फिर ग्लोइंग आइज़ डार्कनेस पे किसी दरख्त पे आपके सामने अगर 7 फुट का कोई कुत्ता नुमा क्रिएचर हम्म। 7 फुट का आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपको घूरता रहे, उसकी आंखें चमकें, और वो मैं तो बड़ी मर अजीब, जाऊं वो तो ऐसे। बड़ी अजीब किस्म की, ये रिपोर्टेड साइटिंग्स हैं जो लोगों ने स्किन वॉकर रैंच पे ये देखी हैं। स्किन वॉकर रैंच बहुत मशहूर है, और आप यूएफओज, अजीबोगरीब किस्म की लाइट्स, जो फैमिली वहाँ पर रहती थी वो नौजिया एक्सपीरियंस करती थी। हम्म। उनका एक फैमिली का बड़ा एक फेमस इंसिडेंट था स्किन वॉकर रैंच का, कि उनका बेटा जो था वो बकरियों को खाना डालने गया तो वापस नहीं आया, रात हो गई। उनकी जो उस बच्चे के पेरेंट्स थे वो टॉर्च लेके निकले हैं, तो उन्होंने कहा चलो कहीं ना कहीं आगे निकल गया, वो बकरी भी नहीं थी, वो बच्चा भी नहीं था। ओह। तो जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि बकरी तो कटी हुई है लेकिन बच्चे के कपड़े नहीं हैं, बच्चा जिंदा था, हाँ। बच्चा उल्टा लेटा हुआ था। तो जब उन्होंने उस बच्चे को उठाया तो वो बच्चा वॉमिटिंग करे, कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं लगा, वो एक लाइट आई, मैं कहाँ पर गया कहाँ पर नहीं गया, मैं सेंसेस में नहीं था, वो टेलीपोर्ट हो गया था, कुछ तो हुआ। कुछ तो हुआ था। तो स्किन वॉकर रैंच बहुत ही एक मशहूर जगह है ऊटा की, और वहाँ पर कहते हैं जो आपके नेटिव्स इंडियंस थे, वो जो होते नहीं जिन्होंने वो फेदर लगाया होता है सर हम्म। पे, और वो नेटिव्स इंडियंस होते हैं, वो कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस में मुलव्विस थे उस वाले एरिया में। तो उनके जाने के बाद वो जो चीज़ें थी, वो जो मखलूक थी ऊटा वाली साइड पे, वो वहाँ वहीं पर हैं। ओके। आपके पोर्टल्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, अच्छा। लोगों ने इस तरह की एनॉमलीज जो हैं वो डिस्कवर की हैं वहाँ पर। अच्छा, ये अभी आप ना जानवरों की बात करें तो हम्म कहा जाता है कि पंजाब में भी एक इलाका है जहाँ पर होता ये था कि जो गायें होती थी हम्म उनके यहाँ पर 2 दांत के निशान होते थे और वो गिरी मिलती थी रात को। हम्म। यानी कोई ना कोई ऐसी मखलूकात तो हैं जो एग्जिस्ट करती है। बिग फुट के बारे में भी कहा जाता बिग है। फुट एक ही है, बिग फुट और येटी, एबोमिनेबल स्नोमैन, ये सारी एक ही क्लैन से जो है वो बिलोंग करते हैं। ओके। और बिग इस पे तो फुट, बहुत सारी जो हॉलीवुड की मूवीज है वो भी बनी है ना। अच्छा कुछ हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर ना कुछ सीक्रेट्स एक्सपोज किए जाते हैं, हम तो मूवी देखते हैं ना कि एंटरटेनमेंट है और एक ऐसे। एक्शन है, स्केरी है, लेकिन हॉलीवुड डायरेक्टर्स ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से आपके फोकलोर्स को ये एक्सपोज किया होता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। और जैसा ये ममी मूवी में येटीज़ हेल्प करने के लिए आते हैं हीरो को, ये हम्म। भी एक है, ये भी एक चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। येटीज़ सुपरनैचुरल ज़रूर हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं उनके साथ साथ मुझे ये लगता है कि इंसान को एक स्पेस अगर इंसान की हम्म। है तो उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक आप फोकलोर को टच कर रहे हो, आप एक मिथिकल क्रिएचर को अगर आप टच कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इतने अच्छे नहीं होंगे। और नेपाल गवर्नमेंट ने तो 5,000 रुपये भी रख दिए थे ना हाँ, कि लाइसेंसेस वगैरह जारी किए थे। जिसने भी यटी को हम्म तलाश करने के लिए जाना है वो 5,000 की फी देगा। हाँ, आई थिंक जो राज है ना वो राज ही रहे तो बेहतर है, तो आप अभी एक्सप्लोर ना ही करो उस साइड को तो बेहतर है। और जैसा कि अभी आपने बात की थी कि उस साइड पे तो बहुत सारे पोर्टल्स भी हैं। और उससे पहले हम बात कर रहे थे बर्फानी एरियाज की, तो ये भी हम्म कहा जाता है अंटार्कटिका में भी पोर्टल है। अंटार्कटिका की एक पिक्चर लीक हुई थी इंटरनेट पे, जहाँ पर उन्होंने कोई 7 से 8 फुट की स्पाइडर की इमेज ली थी। अब वो इतनी बड़ी स्पाइडर आई किधर से, एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की स्पाइडर थी वो, ये पिक्चर लीक हुई हुई है। हम्म। तो इस तरह के लबीबा बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर लीक्स मौजूद हैं, और लीक्स के साथ साथ आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन फैल चुकी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैल चुकी हैं, और हमें नहीं पता कि सच क्या है सच क्या नहीं है, लेकिन अब आकर लोगों में जो अवेयरनेस पैदा हुई है,
लोग किसी भी बात पर गवर्नमेंट की बिलीव नहीं करते अब। लोग कहते हैं कि हम खुद से एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। दुनिया बहुत फास्ट होती जा रही है ना, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, एक क्लिक पे आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है कहाँ, यस। दुनिया के किस कोने में। अच्छा इरज, अभी तो हमें बात कर रहे हैं कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया। साइंटिस्ट से याद आया, ये भी साइंटिस्ट को जब यटी की स्कल मिली तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया ये कोई जानवर नहीं है, ये है कोई सुपर नेचुरल चीज़ ही। हाँ, ये जब उनको स्कल का जो एक बाल था उसके हम्म। ऊपर जब उन्होंने उसकी रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि ये किसी जानवर की नहीं है, ये एक और कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर है और ये एग्जिस्ट करता है। और अभी तक उनको हमारे अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है, तो हमारे अकॉर्डिंग उनको शायद यही लगता हो, हमें शायद यही लगता हो कि वो उनके ओरिजिन तक नहीं पहुंच सके, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो ओरिजिन तक पहुंच गए। उन्होंने येटी को उठा भी लिया और वो एक्सपेरिमेंट्स भी उसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, हमने ना बड़े इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल चीज़ों पर बात की और सुपर नेचुरल चीज़ों पे किस किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, किस तरह से जो आम दुनिया है उसकी नज़रों से छुपाई जाता है इन चीज़ों को। आपने कोई स्ट्रेंजस्ट सुपर नेचुरल एक्सपेरिमेंट कभी रियल लाइफ में होते हुए सुना है, या फिर कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रेंज हुआ हो? एज सच तो नहीं, लेकिन जब हम लेक सैफुल मुलूक गए थे तो जो हम एक शो प्रोड्यूस कर रहे थे और वहाँ पर लबीबा बड़ा ही एक मिस्टीरियस किस्म का और है सैफुल हम्म। मुलूक वाली साइड पे। ज़ाहिर बात है कि उसकी अपनी एक फोकलोर हिस्ट्री है कि वो परियां आती थी, नहाती थी, फिर एक प्रिंस था, शहज़ादा था, वो उसको परी से प्यार हो गया। दियो को पता लगा तो दियो उसके पीछे भागा, वो रोने लग गया कि परी भाग गई है। उसने पैर मारा और पूरा नरान का कान जो था वो वहाँ पे फ्लड आ गया। हम्म। तो अच्छा, मैं उस केव में भी गया हूँ जिस केव में वो परी और वो जो प्रिंस थे वो छुपे थे दियो से बचने के लिए। डर लगता है वहाँ जाके? नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक वाइब है, हम्म। क्योंकि मुझे तो शौक है ना, मैं एक्सप्लोर करने का, देखने का, फील करने का। अच्छा, सैफुल मुलूक पे अगर आप जाएंगे ना तो एक बड़ा मिस्टीरियस किस्म का ऑरा है उस जगह का। हम्म। वहाँ पर आपको फील होता है कि कोई ना कोई एंटिटी आपके साथ साथ है। और जब आप वहाँ पर जाते हैं तो जब बादल वहाँ पर आते हैं तो वो बादल भी कोई नॉर्मल बादल नहीं होते। एक होता है ना क्लाउडी वेदर, हम्म। लेकिन वो क्लाउडी वेदर लग नहीं रहा होता। वो बड़ा ही एक अजीबो गरीब किस्म का एक टनल टाइप क्लाउड बनता है वहाँ पर सैफुल मुलूक में। फिर बारिश स्टार्ट होती है, बर्फ़ पड़ना स्टार्ट होती है। और उससे थोड़ा सा ही आगे सैफुल मुलूक से मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटे की ट्रैक पे आपका वो है आंसू झील। आंसू झील जो है वो कहते हैं कि जब परी चली गई थी तो उस प्रिंस के साथ, तो देव जो था वो रोने लग गया था और उसका वो इतना रोया था कि उसके आंसुओं का हाँ, एक टीयर शेप का लेक वहाँ पर ये बन गया कहानी था। बनी हुई है। कहानी है, लेकिन एक तो वहाँ पर रात को किसी को स्टे नहीं करने देते। मेरा नहीं ख्याल कि कोई रात को वहाँ पर स्टे करता है सैफुल हम्म। मुलूक, क्योंकि कहते यही हैं कि अलाउड नहीं है वहाँ पर स्टे करना। और दूसरा ये कि जब हम उस केव में गए थे, मैं जब उस केव में गया था जिस केव में वो परी और वो शहजादा छुपे थे, तो वो केव बाहर से दिखने में बहुत इस तरह लगता है, लेकिन आप जैसे जैसे अंदर जाते हो ना वो केव लबीबा ऐसे फैलता जाता है। ओके। और उस केव के ऊपर ना एक दरबार है। तो कहते ही हैं कि जब वो इस केव में छुपे थे तो उनको मिस्टिकल फोर्सेस ने उस देव से बचा के रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब देव आएगा वो देखेगा कि इतना सा तो केव है, तो हम्म। अंदर कौन जा सकता है। बिल्कुल तो ऐसे है। जब हम एंटर हुए तो वो केव जो था वो ऐसे एक्सपैंड होता गया। क्या फीलिंग थी उस टाइम? बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फील, अभी मैं बात करूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस रीलाइव करना। अच्छा, वो जो केव था वो कनेक्ट होता था सैफुल मुलूक, लेक सैफुल मुलूक से। ओके। अब वो जो अंदर जाके जब केव आता ना तो वो जो एरिया जो कनेक्ट होता है सैफुल मुलूक वाली साइड पे, उसको कवर किया गया पत्थरों के साथ। एक्सेस ठीक। उसकी रोकी गई है कि आगे नहीं जाना, बस यहाँ तक।
आज के पॉडकास्ट में हमने सुपर नेचुरल क्रिएचर्स की मिस्ट्रीज और उन पर होने वाली रिसर्च पर बात की। बहुत जल्द हॉरर पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।